हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। ये दूसरा लेक्चर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। और लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, डिजिटल सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का जो एडवांटेजेस रहते हैं वो हमने पढ़ा था। इस सेकंड लेक्चर में हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। वेरियस तरह के जो नंबर सिस्टम्स होते हैं और उसके जो कोड्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम एंड कोड बेसिकली हम यहाँ पे जो कॉमन तरीके के जो नंबर सिस्टम्स हैं, जैसे कि डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल और जो हेक्साडेसिमल नंबर है, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम जो कि हम नॉर्मली जो यूज़ कर रहे हैं, ये जो इसमें डिजिट्स होती है 0 से लेके 9 तक की डिजिट होती है। नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिट क्या होती हैं, वो 10 होती हैं। ठीक है, 10 तरीके का उसके डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, 10 सिंबल्स। ठीक है, वो 10 सिंबल्स क्या होते हैं इस डेसिमल नंबर सिस्टम में? वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और फिर इसके आगे होता है तो फिर इसी जो 10 सिंबल्स हैं, इसी में से हम फिर से यूज़ करके नेक्स्ट डिजिट को बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ जब सिंबल्स होते हैं किसी भी कोई भी जो नंबर सिस्टम होता है, एनी नंबर सिस्टम, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ यूनिक सिंबल्स को हम यहाँ पे रेडिक्स बोलते हैं या बेस बोलते हैं। ठीक है, तो रेडिक्स और बेस ऑफ अ नंबर सिस्टम क्या होता है? इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स विच कैन अकर इन अ नंबर सिस्टम। कोई भी नंबर सिस्टम में जितनी नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स होते हैं उसको हम यहाँ पे रेडिक्स बोलते हैं। तो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम जो है उसमें हमारे पास 0 से लेके 9 तक 10 डिफरेंट सिंबल्स हैं। तो ये 10 नंबर है, तो इसका जो रेडिक्स होगा, इसको हम रेडिक्स या बेस उसको बोलते हैं। इसका रेडिक्स बेस इसका 10 हो जाएगा। ओके, फिर जैसे हम दूसरा देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में आपका सिर्फ दो ही डिजिट्स होती हैं, 0 होती है और 1 होती है। ठीक है, तो इसका ये दो नंबर ऑफ सिंबल्स हैं, नंबर ऑफ यूनिक सिंबल्स जो हैं वो 2 हैं। तो इसके लिए इसका जो बेस होगा, ये बेस या रेडिक्स जो है वो क्या होगा? 2 होगा। इसी तरह से ऑक्टल नंबर सिस्टम है और हेक्साडेसिमल सिस्टम है, वो हम देखते हैं अभी। पहले डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम कंटेन 10 यूनिक सिंबल्स। इस वाले जो नंबर सिस्टम है उसमें 10 तरह के यूनिक सिंबल हैं, ये कि 0, 1, 2, 3 से लेके 9 तक। ठीक है, इसका जो बेस हो गया 10 हो गया। नंबर सिस्टम है 10 इसका, सो द बेस और द रेडिक्स इज 10। ओके, इसमें ये देखने की बात है कि कोई भी नंबर सिस्टम जो होता है वो पोजिशनल वेटेड सिस्टम होता है। ठीक है, पोजिशनल वेटेज का क्या मतलब होता है कि हर पोजीशन पे अलग अलग वेट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि यहाँ पे ये है 9258 है। ठीक है, तो इस जो हर पोजीशन है, क्या अगर आप किसी डिजिट को मान लीजिए सिर्फ 8 को फॉर एग्जांपल आप इसको ये लिख ले 888 लिख ले। ठीक है, अगर आप पोजीशनल वेटेज सिस्टम का अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग वेट है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ यहाँ से एक डिजिट चेंज करनी है तो मान लीजिए आपका नंबर हो जाएगा 887। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आप इस वाले डिजिट को चेंज करोगे तो ये 7888 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही डिजिट को हमने चेंज किया जा रहा है, लेकिन अलग अलग पोजीशन की चेंज किया जाएगा तो कितने ज़्यादा डिफरेंस हो गए हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये पोजिशनल वेटेड सिस्टम की वजह से, क्योंकि अलग अलग पोजीशन का अलग अलग वेटेज जो होता है। ठीक है, तो वैल्यू यहीं पे वो चीज़ लिखा है, द वैल्यू अटैच्ड टू द सिंबल डिपेंड्स ऑन इट्स लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, जो भी वैल्यू अटैच होती है वो डिपेंड करती है किस लोकेशन पे वो है विद रिस्पेक्ट टू जो डेसिमल पॉइंट है उसके पास। एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि ये 32 जैसे है। 32 को हम कैसे लिख सकते हैं? ये 32 एक्चुअली क्या है? 32.0 के बराबर होता है। ठीक है, तो 0 को अगर हटा दो डेसिमल से, जब जो भी ये डेसिमल डिजिट होती है उससे इधर हम लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 इंटू 10⁻0 हुआ प्लस 3 इंटू 10⁻1 हुआ। ओके,
इसको हम ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻1 आपका क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 2 इंटू 10⁻01 होता है 2, ये आपका नंबर हो गया 32। ओके, इस तरीके से ये 32 है, क्योंकि ये देखिए अलग अलग पोजीशन है। सपोज यहाँ पे फिर से हम लिखते हैं 35, 354, सपोज ये मेरा नंबर है, ठीक है। तो इस नंबर को हम अगर डेसिमल के साथ लिखेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं, 354.0, ठीक है। अब हम डेसिमल नंबर से शुरू करते हैं, इस वाले डेसिमल से यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, अलग अलग पोजीशन का अलग अलग वेट देते हैं। तो सबसे पहले जो डेसिमल के बाद 4 आया है, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है, मतलब इसको ये 10⁻1 होता है, ठीक है। फिर इधर आए, फिर यहाँ पे 10⁻2 है, और ये आपका मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे सेकंड डिजिट है ये 5। फिर इधर आप आए, फिर ये 10⁻3 है, ये आपका मल्टीप्लाई होगा 3 से, यहाँ पे ये वाली जो डिजिट है आपकी 3 है। इसको आप क्या लिखोगे, 3 इंटू 10⁻3 3000, नहीं ये गलत हो गया यहाँ पे। ये क्या है कि फर्स्ट वाली जो होती 10⁻0 होगा, यहाँ पे ये होगा 10⁻0, ये होगा 10⁻1, और यहाँ पे क्या होगा 10⁻2, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 10⁻2 100 मल्टीप्लाई दिस, तो ये हो गया 300 आपका, प्लस 10⁻1 10 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये हो गया 50 हो गया, प्लस 10⁻0 मतलब 1 हो गया मल्टीप्लाई 4, तो आप इसको आप ऐड कर लोगे तो 354 हो गया, ठीक है। तो ये है आपका पोजिशनल वेटेज सिस्टम, मतलब अलग अलग पोजीशन का अलग अलग वेट होता है, और वो इस तरीके से होता है आपका। तो ये हो गया आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। इसी प्रकार और भी जो सिस्टम्स होते हैं उसमें भी वैसे ही चलता है। तो यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम देखते हैं। बाइनरी नंबर भी पोजिशनल वेटेज है, इसमें सिर्फ 2 तरह का सिम्बल्स होते हैं, या तो 0 होता है या तो 1 होता है, ठीक है, 0 1 0 1, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिक सिंबल्स कितने हैं, 2 नंबर ऑफ यूनिक सिंबल हैं। तो इसका यहाँ पे बेस और रेडिक्स जो है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट सिंबल्स होते हैं, वो सिंबल्स होते हैं 0 और 1 होते हैं। और ये जो 0 और 1 को क्या बोला जाता है, बिट्स बोला जाता है, बिट, ठीक है। कि तो बाइनरी पॉइंट सेपरेट्स द इंटीजर एंड द, जो बाइनरी पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए ये आपका बाइनरी नंबर कोई लिखा है 0.00, तो ये बाइनरी पॉइंट आपका हो जाएगा। तो ये आपका होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। इसी तरह से ऑक्टल में क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ यूनिक सिंबल्स इसमें कितने होते हैं, यूनिक सिंबल इसमें होते हैं ऑक्टल में। ऑक्टा का मतलब होता है 8, ठीक है, जो ऑक्टा का मतलब होता है 8। तो यूनिक सिंबल 8 होते हैं। तो अगर यूनिक सिंबल 8 करना है तो यहाँ पे 0 से लेके ये 7 तक आ जाएगा, ठीक है। तो जो इसका बेस होता है और या रेडिक्स इसको जो बोलते हैं वो 8 होता है, क्योंकि इसमें 8 नंबर ऑफ यूनिक सिंबल्स होते हैं, वो 0 0 1 2 3, ठीक है। जैसे कोई नंबर लिखा है यहाँ पे 4 5 3, तो ये ऑक्टल नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये इसमें ये सारी जो डिजिट्स हैं। लेकिन 4 5 9 अगर लिखा है तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं, क्योंकि ये 9 जो सिंबल है वो ऑक्टल में आता ही नहीं है, ओके। नेक्स्ट हमारा हेक्साडेसिमल है। हेक्सा का क्या मतलब होता है, 16 होता है। हेक्सा का क्या मतलब होता है, 16। तो हेक्साडेसिमल में क्या होता है, नंबर ऑफ जो सिंबल्स होते हैं, यूनिक सिंबल्स, यूनिक सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं, बेस या रेडिक्स। यूनिक सिंबल्स कितने होते हैं, वो बेस या रेडिक्स बोला जाता है। इसमें वो ये चीज़ होती है 16, ठीक है। तो इसमें 16 तरीके के सिंबल्स होते हैं। तो वो सिंबल्स इस तरीके से लिखे जाते हैं, 0 1 2 से लेकर 9 तक रहते हैं। फिर 9 के बाद से जो 10 आता है उसको ए बोला जाता है। 11 जो होता है, ये देखिए 10 को ए बोला जाता है, 11 को बी बोला जाता है। जो 12 होता है उसको सी बोलते हैं, 13 को डी बोलते हैं, ई जो होता है वो 14 होता है, और जो एफ जो होता है वो 15 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ए बी सी डी ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। और यहाँ पे 0 से 9 तक मतलब 10 और 6 16 तरीके के इसमें सिंबल्स हैं, ये यूनिक सिंबल्स हैं, ठीक है। जो हेक्साडेसिमल में कुछ भी लिखा जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर कोई 4 3 ए एफ, ठीक है, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ए का मतलब यहाँ पे जो 10 है, और एफ का मतलब यहाँ पे जो ये
ये 15 है, ठीक है। तो ये आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। एक जैसे आपको अगर कोई बाइनरी नंबर दे दिया है, इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर डेसिमल को हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं, ये वाला एग्जांपल। तो आप ये जो 10101 है, ठीक है, ये आपका है ये जो रेडिक्स लिखा है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि ये आपका बाइनरी नंबर है, ठीक है। आप इसका ये भी लिख सकते हो 0101.0। अब आपका यहाँ से आपको इस तरफ जाना है, ठीक है। जब डेसिमल नंबर था तो हमने लिखा था 10⁻0, 10⁻1। तो लेकिन ये बाइनरी नंबर होता है तो वो 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3 अलग अलग पोजीशन जिस हिसाब से ये आगे चलता है, वो आगे चलता रहता है। 2⁻5, 2⁻6, ये इस तरीके से यहाँ पे ये मूव करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 1 है, तो 1 को आप फर्स्ट डिजिट को पहले मल्टीप्लाई करोगे 2⁻0 से, ठीक है। फिर नेक्स्ट डिजिट आपकी ये क्या है, 0 है, इसको मल्टीप्लाइड करोगे 2⁻1 से। आप इसको ब्रैकेट में ऐसे कर सकते हैं, 2⁻1 से मल्टीप्लाई हो गया। फिर आप इधर आए, फिर नेक्स्ट डिजिट आपको इस डेसिमल से आपको लेफ्ट साइड जाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 मिल गया, तो आप 1 मल्टीप्लाइड बाई 2⁻, यहाँ 0 1 2 हो गया, ठीक है। फिर आप इधर आए, फिर आपको नेक्स्ट डिजिट क्या मिली, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2⁻, इधर 0 1 2, अब यहाँ पे 3 आ गया। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे आ गए, फिर आपको नेक्स्ट क्या मिला, आपको नेक्स्ट वाली डिजिट ये 1 मिली। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको 0 1 2 3 4, 2⁻4, ठीक है। अब आप इसको कर सकते, 2⁻4 क्या होता है, 16 होता है। फर्स्ट आपका 16 आ गया, प्लस ये 0 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो ये 0 ही हो गया। फिर नेक्स्ट आपको 1 मल्टीप्लाइड बाई 2⁻2, 2⁻2 क्या होता है, 4 होता है, प्लस अगेन 0 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2⁻0 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सम आप निकालेंगे कितना आएगा, 16 4 20 21। तो ये 21 जो हो जाएगा ये डेसिमल में बराबर, इसके बराबर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि ये जो 10101 है, ये आपका जो नंबर है, ये नंबर बाइनरी में है, बट ये नंबर अगर डेसिमल में आप लिखोगे तो 21 के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। आपने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है। एक एग्जांपल यहाँ पे और ले लेते हैं, क्योंकि अगर इसमें आपके डेसिमल के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद अगर 2⁻0, 2⁻0 है, 2⁻1 है, 2⁻2 है, लेकिन डेसिमल के इधर आपको लेफ्ट साइड में जाना है, और डेसिमल के बाद आपकी ये जो है इस साइड में जाना है, राइट साइड में जाना है, ठीक है। जब राइट साइड में जाना हो तो यहाँ पे जो पावर्स होते हैं 2 के, वो निगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 1⁻2⁻−1 0 है, तो वो 2⁻−2, और 2 फिर है 1 आ गया, तो 2⁻−3 के बराबर आने लगा, ठीक है। तो ये 4 + 2 + 1, 2⁻2 ये 4 हो गया, मल्टीप्लाइड 1 1, 2⁻1 इंटू 1 2 हो गया, फिर 2⁻0 मतलब 1 होता है, 1 इंटू 1 1, ठीक है। फिर यहाँ पे 0.5 और 0 आ गया, फिर 0.125, आप इसको ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे 7.625 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेसिमल बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसका रिवर्स भी हम देख लेते हैं कि कैसे डेसिमल नंबर को यहाँ पे आप कन्वर्ट करते हो, ठीक है। यहाँ पे आपने अभी 21 को कन्वर्ट करके दिखा था बाइनरी में, ठीक। तो यहाँ पे हम एक बार 21 को करके देख लेते हैं। जैसे 21 आपको दे दिया गया डेसिमल नंबर, अब आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये आपका क्वेश्चन है कि आपको बाइनरी में ये क्या होगा। उसके लिए कन्वर्ट करना, जिस भी कोड में आपको जाना है, बाइनरी में जाना, उसी से इसका प्रोग्रेसिव डिवीजन कर दिए। तो यहाँ पे आपने 21 लिख दिया, और फिर 2 से डिवाइड करते रहे। 2 से यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा,
टू 10 से 20 हो जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 को क्या, फिर 5 से 2 5 ज़ा 10, तो फिर यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, बचा 0 बच गया। फिर क्या हुआ, 2 2 ज़ा 4, बट क्या रिमाइंडर क्या बचा, 1 हो गया। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 1 ज़ा 2 आपने किया तो क्या रिमाइंडर बचा, 0 बच गया, ठीक है। अब जब ये आपने इस तरह से कर लिया तो फिर जो डिजिट आपकी बच रही है, लास्ट डिजिट, ये वाले से लेके यहाँ तक आपको इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है, ठीक है। सबसे पहले ये क्या है, 1, फिर 0 1 0 1, ये आपका क्या हो गया, बाइनरी में 21 के बराबर। ओके, क्या करना है आपको, डिवाइड करते जाना है। 2 है, मतलब आप डिवाइड जब करोगे तो जो 2 10 ज़ा 20 होता है, 1 जो बच गया आपका वो रिमाइंडर बच गया। इसके आगे तो डिवाइड कर नहीं सकते आप, 2 11 करते तो 22 आ जाता, आगे चला जाता, लेकिन 2 10 ज़ा 20 होगा, रिमाइंडर आपका 1 बच गया, ठीक। फिर 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर क्या बचा यहाँ 0। 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर क्या बचा, 1 बच गया क्योंकि ये 5 है। फिर 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर क्या बचा, ये। तो फिर यहाँ से आप उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं, वो आपका बाइनरी में ये कन्वर्ट हो गया। एक और एग्जांपल लेके हम देखते हैं। अब यहाँ पे 52 है, ठीक है। अब आप 52 को डिवाइड करेंगे 2 से स्टार्ट कर दिया डिवाइड करना। यहाँ पे 52 है, इसको डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड किया, फर्स्ट डिवीजन किया 26 2 ज़ा 52, रिमाइंडर क्या आपको बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट करो, फिर 2 से डिवीजन करो, फिर 2 13 2 13 ज़ा 26 होता है। तो अब इसमें इस बार क्या आपका 2 13 ज़ा 26 हो गया। तो फिर अगेन रिमाइंडर आपको क्या बचा, यहाँ पे 0 बच गया। फिर अगेन आप डिवीज़न करो, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 आपने डिवाइडर किया तो 1 बच गया यहाँ पे रिमाइंडर, ओके। फिर से यहाँ पे आप इसको डिवाइड करो, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 हो गया आपका, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया, 0 बच गया। फिर आप करो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 आपने किया तो रिमाइंडर क्या बच गया, 1 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 आ गया, 0 आ गया, तो वहाँ पे टर्मिनेट कर जाते हैं। अब आपको इसी को रिवर्स में लिखना है, ठीक है। ये 1 है, 2 2 1 ज़ा 2 यहाँ पे आएगा, देखिए जैसे 2 3 ज़ा 6 है ना, तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 आ गया, रिमाइंडर आपका यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है। फिर से आप 2 से करेंगे, फिर 2 1 ज़ा 2, ठीक है। फिर 2 1 ज़ा 2 आपने कर दिया, तो यहाँ पे आपका अब क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आपका यहाँ पे 0 बच जाएगा। एक बार इसको फिर से करना होगा, देखते हैं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, इरेज करके। 52 है यहाँ पे, ठीक है। आपको डिवाइड करना है 2 से, 2 26, रिमाइंडर क्या बचा, 0, ठीक है। फिर 2 13 ज़ा 26, रिमाइंडर क्या बचा, 0 बच गया, ठीक है। 2 6 ज़ा 12 होता है, अब रिमाइंडर क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है। फिर 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचा, 0 बच गया। फिर 2 1 ज़ा 2, फिर यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया आपका, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 3 है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पे आपका ये आपका 1 आ गया, ठीक है। अब आपको इसको क्या लिख करना है, इसको रिवर्स में आपको लिख देना है, यहाँ से ले जाके इस तरीके से आपको इसको रिवर्स में लिखे। आप रिवर्स में लिखने लगेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 1, फिर ये वाला 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1 0 0, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये कंफ्यूजन कर रहा है, इसको आप हटा दीजिएगा। 2
ये इसको लास्ट वाला भी, इसको भी ये 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर आ गया वो 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे आप 52 को आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो इस तरह से कि आपने डेसिमल को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से आप 105 को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटीजर पार्ट है तो इंटीजर पार्ट को आप नॉर्मल ऑपरेशन की तरह कन्वर्ट कर देंगे, डिवीज़न जो कर रहे हैं वहाँ पे। और फिर जो फ्रैक्शन पार्ट होता है उसको आप यहाँ पे आप 2 से डिवाइड करते जा रहे हैं, लेकिन इस फ्रैक्शन पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 0.5 है तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0.3 आएगा। ठीक है, तो आप इसका डेसिमल के पहले वाली डिजिट है उसको अलग कर लो 0। फिर क्या हुआ, फिर ये सेम डिजिट आप यहाँ पे इधर लेते हो, फिर मल्टीप्लाइड बाई 2 करो तो ये हो जाएगा 0.60, फिर आपका यहाँ पे 0 बच गया। ठीक है, फिर जो ये वाली डिजिट है आप इसको यहाँ पे ले लो, फिर 2 से मल्टीप्लाई को 1.20, आप 1 बच गया। डेसिमल के डिजिट वाली इधर आप अलग कर लो इसको और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसको आप यहाँ पे लिख दो। जब तक यहाँ पे इसको आप करते जाना जब तक 0 ना आए, या फिर अगर कभी रिपीट करने लगेगा तो वहीं पे आप रोक सकते हो। जितनी भी एक्यूरेसी आपको चाहिए वहाँ पे जाके आप इसको स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी फ्रैक्शन डेसिमल नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके।